देखिए, बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। ज्ञान और वैराग्य जो है ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध है। न ज्ञान के बिना वैराग्य, ज्ञान के बिना न वैराग्य सुरक्षित, न वैराग्य के बिना ज्ञान सुरक्षित। दोनों एक दूसरे के पूरक। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, शूर्पणखा से वार्तालाप करते हुए उनकी दृष्टि कहां है? गोस्वामी जी ने लिखा, गई लक्ष्मण का रिपु भगिनी जानी और प्रभु विलोक। ये वैराग्य वही है जो ज्ञान से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता। जो ज्ञान में स्थित है वही सच्चा वैराग्यवान है। माया के प्रलोभन से जो मुक्त है और ज्ञान में जिसकी दृष्टि आबद्ध है वही सच्चा वैराग्य है। परिणाम क्या हुआ? उसके पश्चात गोस्वामी जी ने संकेत लिखा, फिर शूर्पणखा को क्रोध आता है। पहले वो राम के सामने सौंदर्य का आकर्षण, फिर लंका का प्रलोभन, बता देती है कि मैं जगत विजेता रावण की बहन हूं और मुझसे विवाह करके तुम्हें कितना लाभ होगा। कहे तो शूर्पणखा का वाक्य आजकल भी कई लोगों को बड़ा पसंद है। एक लेखक ने तो लिखा कि राम अगर बुद्धिमान होते तो शूर्पणखा से विवाह कर लेते, तो दो राष्ट्रों का बड़ा संबंध हो जाता, लंका और भारत एक दूसरे के निकट आ जाते। शायद उनके मन में कल्पना हो कि शायद रावण अयोध्या राम की छूट गई थी तो लंका में भी भाग दे देता, तो दहेज में शायद ये देने की वस्तु होती। शूर्पणखा प्रलोभन की भी सृष्टि करती। मैं स्वर्णमयी लंका के अधिपति की बहन हूं, पर राम को, भगवान राम को न सौंदर्य शूर्पणखा का आकृष्ट कर पाता है, न लंका के वैभव का प्रलोभन श्री राम को अपनी ओर आकृष्ट कर पाता है। और तब तीसरी वृत्ति शूर्पणखा प्रकट करती है। लक्ष्मण जी ने जब श्री राम के पास भेज दिया तो शूर्पणखा लक्ष्मण की भाषा को तो समझ नहीं पाती। वो फिर से श्री राम के पास आकर के कह देती है कि आप उससे विवाह कीजिए। भगवान राम फिर से उसको लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, तुम एक बार और तो चेष्टा करके देखो। बार बार का आकर्षण, बार बार प्रलोभन होने पर भी लक्ष्मण विचलित नहीं होते। और तब क्या होती है, क्या होता है? वही क्रम, कामात क्रोधो भी जाए थे। शूर्पणखा के अंतर मन में तीव्रतम काम वासना थी और उस वासना का परिणाम हुआ कि उसके अंतर मन में तीव्रतम क्रोध उदित हुआ। और क्रोध उदित होने के पश्चात का वो अपना रूप भयंकर प्रकटित भई। काम और प्रलोभन का रूप तो आकर्षक होता है, काम और लोभ का, पर क्रोध भयावना होता है। तो शूर्पणखा जिस समय सामने आती है का उस समय क्रोध में भरी हुई है, अब उसकी कुरूपता प्रत्यक्ष हो गई। सुंदर से सुंदर दिखाई देने वाला व्यक्ति भी जब कभी क्रोध करने लगता है तो उसकी आकृति की भयानकता देखने योग्य हो जाती है। तो शूर्पणखा क्रोध में भर करके सीता जी को खाने के लिए चलती है, और जब सीता जी को खाने के लिए चलती है तो लक्ष्मण जी की ओर भगवान राम तुरंत संकेत करते हैं, और संकेत करते हुए ये कहते हैं कि अब तुम्हें भक्ति की रक्षा करना। तो वैराग्य की दो भूमिका है। वैराग्य की एक भूमिका है कि वो निरंतर ज्ञान का सहचारी है और उसके साथ साथ भक्त का संरक्षक। तो भक्ति पर जब विपत्ति आई तो भगवान राम ने वैराग्य के रूप में लक्ष्मण को आदेश दिया, और लक्ष्मण जी ने तुरंत, ये तो शूर्पणखा थी ना, शूर्पणखा शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, जिसके नाखून सूप के बराबर हो, इतने बड़े हो, वो शूर्पणखा। इसका क्या अर्थ हुआ? उसके नाखून सूप के बराबर है, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, शरीर में जितने अंग हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन शरीर में एक वस्तु ऐसी है कि जिसको काटते रहना चाहिए, और वो क्या है? वो जो नाखून है उसको तो कैंची लेकर के जरा सा भी बड़ा बढ़ जाए तो काट देना चाहिए। अंगुली सुरक्षित तभी रहेगी जब नाखून को काटते रहेंगे, शरीर सुरक्षित तभी रहेगा जब उसे काटते रहेंगे। और उसका अर्थ क्या हुआ कि मन को सुरक्षित रखने के लिए नाखून क्या है? ये जो मन की वासना है यही नाखून है। और वासना को जो विचार की कैंची से काटता रहेगा, वैराग्य की कैंची से काटता रहेगा, तब वो व्यक्ति जो है जीवन में सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो अपना नाखून न कटावे, शूर्पणखा बन जाए, तो उसका परिणाम क्या हो जाए कि उसकी नाक कान दोनों कट जाती है। और उसका अभिप्राय कि जो वासना को नहीं काटता रहेगा जीवन में, नाखून का अर्थ मेरे शरीर के संदर्भ में नहीं है कि मन में जो बढ़ते रहने वाली, उत्पन्न होने वाली वासना है, जो व्यक्ति इसको नहीं काटेगा अंत में कब वो अनादृत होगा, दंडित होगा। और जैसा लक्ष्मण जी ने का प्रहार करके उसकी कुरूपता को प्रकट कर दिया, और इस प्रकार से लंका के काम क्रोध लोभ
तीनों के आकर्षण से मुक्त होकर के भगवान श्री राघवेंद्र, लक्ष्मण, सीता सुरक्षित। पर इसके पश्चात फिर वही क्रम बताया जाता है। इतने मात्र से सब ये नहीं है कि अब बुराइयों की सीमा समाप्त हो गई। अब शूर्पणखा जाती है अपने भाई खरदूषण तिसरा के पास। ये तो दुर्गुणों की, यह सब माया कर परिवारा, कोई साधारण परिवार माया का थोड़ी है। अभी तो दंडकारण्य से लेकर के लंका तक माया का परिवार फैला हुआ है। और तब वो जाती है खरदूषण तिसरा के पास। खरदूषण तिसरा के पास जाती है तो भी फिर यही क्रम आता है कि खरदूषण तिसरा सेना लेकर के 14,000 राक्षसों की सेना भगवान राम पर आक्रमण करने के लिए आती है। और भगवान राम ने फिर से भक्ति की सुरक्षा की चिंता की, तो भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने वैराग्य को आदेश दिया। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, लक्ष्मण का इस समय राक्षसों की विशाल सेना आ रही है और इस विशाल सेना में के तुम इस समय सीता की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर मैं सौंपता हूं। तुम ले जानकी जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहे उस सजग सुनि प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। कवा पर फिर गोस्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत किया। लक्ष्मण जी श्री सीता जी को लेकर के तुरंत कंदरा में चले जाते हैं। और उसका अभिप्राय क्या है कि भक्ति का अर्थ ही है राग। भगवान में राग का अर्थ है भक्ति। तो अगर संसार से वैराग्य रहेगा तो ही भक्ति का राग सुरक्षित रहेगा। इसलिए रामायण में कहा गया, जही लाग विरागी अति अनुरागी। भक्त तो अत्यंत अनुरागी है, पर उसके अनुराग का तात्पर्य ये हुआ, इसका अर्थ ये, एक रामायण में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया कि वैराग्य जो है वो ढाल है, विरति चर्म संतोष कृपाना। या उत्तरकांड में कहा गया, विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, और तब जय पाई सोई हरि भगति, देखु खगेश विचारे। तो वहां पर दोनों प्रसंगों में इनमें वैराग्य की तुलना ढाल से की गई। तो आपने ढाल को इस समय तो जो संग्रहालय है वहीं पर आप ढाल देख सकते हैं। आजकल तो उसका प्रयोग नहीं होता। ये ढाल आपने देखी होगी, कितने सूखे चमड़े की होती है, और वो भी ऐसे पशु के चमड़े की कहा ये इतिहास को पढ़ने से ज्ञात हो जाता है कि प्राचीन काल में जो ढाल बनाई जाती थी वो गैड़े के खाल से बनाई जाती थी। और उसमें भी गैड़े को मार दिया गया। जब वो पूरी तरह से उसके चमड़े का रक्त सूख गया, और सूख गया तो उसके पश्चात उसका चमड़ा बड़ा मोटा, बड़ा कठोर, तो उसी चमड़े की ढाल बना देते हैं। तो इतना कठोर, इतना शुष्क, इसका उद्देश्य क्या है? इस कठोरता का, इस शुष्कता का उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य जो है वो कोमलता की रक्षा करना है। शरीर है कोमल, और सामने वाले शत्रु जब आक्रमण करेंगे, अगर कोई सामने से तलवार चला दे तो परिणाम ये होगा कि सामने वाले व्यक्ति के शरीर से रक्त बह जाएगा, और अगर रक्त बह जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो योद्धा एक ओर तो तलवार लेकर के दुर्गुणों पर आक्रमण करता है, और दूसरी ओर वैराग्य की ढाल के द्वारा। इसका अभिप्राय यह है कि अगर दुर्गुणों के द्वारा हमारा राग संसार में बह गया, संसार में नष्ट हो गया, तो हम ऐसी स्थिति में तो उस व्यक्ति की साधना शक्ति, प्राण शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए वैराग्य की जो नीरसता है, वैराग्य की जो शुष्कता है, वो भक्ति की कोमलता और भक्ति की का राग की रक्षा करने के लिए। इसीलिए लक्ष्मण जी जो बड़े नीरस लगते हैं, तो ये उनके लिए शोभा की बात है। लक्ष्मण जी सरस अगर न दिखाई दे, कुछ रूखे रूखे, कुछ कठोर कठोर प्रतीत हो, तो ये तो वैराग्य की भूमिका के अनुकूल है, और यही कार्य उन्हें सौंपा गया। और भगवान श्री राघवेंद्र से लड़ने के लिए जब ये आते हैं, फिर वही क्रम क्या, कल श्री सीता जी तो लक्ष्मण जी के द्वारा सुरक्षित है। अब भगवान राम का युद्ध क्या? भगवान राम अखंड ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा ही भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली। मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से इसे समझेंगे। भगवान राम ने कैसे जीता? 14,000 राक्षस आ गए, तो आकाश में देवता देख रहे थे, तो देवताओं को तो बड़ा दुख हो रहा था, और दुख ही नहीं हो रहा था, वे डर के मारे कांप रहे थे। ये बेचारे देवता जो है स्वभाव से ऐसे बने हुए हैं कि ये आतंकित बड़े जल्दी होते, तो भयभीत प्रकृति के। तो देखा कि राम अकेले हैं और 14,000 राक्षस हैं, तो डर गए। सुर डरत 14 सहस्र प्रेत, बिलो की एक आवध धनी। तो एक 14,000 को कैसे जीतेगा? जीता भगवान राम ने कैसे? लिखा हुआ है कि बाण का प्रयोग करने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होती थी, किसी तरह से इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और तब भगवान राम ने कैसे प्रयोग किया? किस प्रयोग से मरे?
ज्ञान ने अद्वैत तत्व से विचित्र बात थी। राम की विजय अद्वैत तत्व की विजय, और इन दैत्यों की पराजय इनकी द्वैत मूलक वृत्ति। आप देखेंगे ये द्वैत और अद्वैत का संघर्ष। भगवान राम ने अचानक धनुष बाण का चलाना तो कर दिया बंद। अब तो भगवान राम ने कहे कौतुक किया, और कौतुक किया तो समस्त ब्रह्मांड ही तो ईश्वर का रूप है। भगवान श्री राघवेंद्र तो अखंड ज्ञान में स्थित ही है। तो 14,000 जितने राक्षस हैं उनको भगवान राम ने राम बना दिया, तो ठीक ही है, उनके स्वरूप के अनुकूल है। जितने 14,000 थे सब राम, तो राम को अब लड़ने की तो आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं ये जितने राक्षस थे 14,000, अगर ये देख लेते कि सामने भी राम हम भी राम और अगल बगल में भी राम ही राम, तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाता। लेकिन ये तो घोर वासना वाली वृत्ति वाले व्यक्ति थे। पहले तो आकर के राम का सौंदर्य देख करके बड़े प्रभावित हो गए। 14,000 राक्षस का नहीं लड़ना ठीक है। और खरदूषण तीसरा ने तो ये कहा कि यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि इन लोगों ने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, पर ये इतने सुंदर राजकुमार है कि मारने योग्य नहीं। बात तो बड़ी ऊंची लगी, लेकिन उनकी जो वासनामयी वृत्ति है वो साकार हो गई। बोले हम राम को छोड़ने को तो तैयार है, लेकिन राम को हम तब छोड़ेंगे कब? बोले दे ही तुरंत निज नारी दुराई, और जीवत भवन जाहि दो भाई। सीता को दे दे और राम और लक्ष्मण दोनों लौट जाए। तो जैसा अभी आपके सामने प्रसंग चल रहा, ये तो तीनों अभिन्न है, एक दूसरे से अलग कभी नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी दूसरे क्रम से इसका उल्लेख है, वहां पर भी। लेकिन तात्पर्य ये है कि जब तक ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों में संतुलन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक समग्र सुख नहीं होगा। और यहाँ पर भी संकेत यही है। और ये वृत्ति भी इनकी कौन सी? वही वासना की वृत्ति। सीता का सौंदर्य, इन सीता जी की इन्होंने मांग क्यों किया? सीता जी को तो इन्होंने नहीं देखा। वही सूर्पणखा का कार्य है। सूर्पणखा ने दोनों वृत्ति उत्पन्न किया इन लोगों के अंतःकरण में, काम की भी और क्रोध की। क्रोध की वृत्ति तो ये कह करके उत्पन्न किया कि देखो हमारी नाक कान इन राजकुमारों ने काट लिया। और काम की वृत्ति ये कह करके उत्पन्न किया कि उनके साथ जो पत्नी है वो बहुत सुंदरी है, वो तो बिल्कुल तुम्हारे योग्य है। और इसका परिणाम क्या होता है? उसी काम और क्रोध की दो वृत्तियों का क्रोध काम की वृत्ति से प्रेरित होकर के कहते हैं सीता को मुझे दे दे और जीवत भवन जाहि दो भाई। जब भगवान राम के पास मंत्री ये संदेश लेकर के गया तो भगवान राम ने कहा मैं वन में आया काहे के लिए? क्यों आए महाराज? मैं तो क्षत्रिय हूं ना। पर भगवान राम ने कहा और क्षत्रिय लोग साधारण मृगों का शिकार करते हैं, पर हम जो क्षत्रिय के रूप में आए हुए हैं, हम तो इस विशेष उद्देश्य से आए। क्या? बोले हम क्षत्रिय मृगया बन फिरही और तुमसे मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजते फिरही। भगवान श्री राघवेंद्र का वाक्य सुन करके कसुन खरदूषण उराति दहेव, क्रोध में पागल हो गए, आक्रमण किया। अब अगर इनके अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान होता, भेद मूलक द्वैत वृत्ति न होती, और ये साथ साथ अपने को देखने के अभ्यस्त होते, पर इनका तो नाम ही था दूषण। तो ये जितने दोषदर्शी होते हैं वो दूसरों को ही देखने का अभ्यास होता है, अपने को नहीं। तो इनके अंतःकरण में तो राम के प्रति विद्वेष की भावना है। और जब इन्होंने अपने सामने राम को देखा तो खड़े हैं 14,000, राम को देखने के पश्चात अगर उनके अंतःकरण में अनुराग होता, भक्ति होती, उनके अंतःकरण में वैराग्य होता, तो ऐसी परिस्थिति में वे श्री राम से क्षमा मांग करके चले जाते, पर वे परस्पर टकरा करके मारे जाते हैं। और इस तरह से ज्ञान की, अद्वैत तत्व की द्वैतवादी बुद्धि पर विजय हुई। भगवान श्री राघवेंद्र अपने अद्वैत में स्थित है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अद्वैत का प्रयोग भी तो लड़ाने के लिए किया ना, ऐसा कहा जा सकता कि अंत में उन्होंने सबको राम बना करके अद्वैत का कहां प्रदर्शन किया? वो यही तो चाहते थे कि आपस में लड़े। नहीं, वो स्वामी ने लिखा कि उसका फल कितना बढ़िया हुआ। ब्राह्म तो अपने अद्वैत में ही स्थित रहे। क्यों? बोले जितने राम राम समझ करके भले एक दूसरे से लड़े, प्यार करते तो भक्त हो जाते, पर अगर प्यार भी नहीं किया, लड़ भी गए, लड़ करके मर गए, तो उसका फल भी मिल गया। वही अद्वैत ने अपने स्वरूप का ही परिचय दिया। क्या? बोले राम राम करी कही तन तजही पावही पद निर्वाण।
सचमुच सबको मरने के बाद सबको भगवान ने अपने में समेट करके सबको रामत्व में एकाकार कर दिया। बोले राम के प्रति अगर तुम्हें विद्वेष बुद्धि न होती तो तुम जीवित रहते, जीवन मुक्त हो जाते, पर तुम्हारे अंतःकरण में विद्वेष की वृत्ति नहीं छूट पाई, इसलिए वहां पर पुनः भगवान श्री राम की विजय होती है। जब विजय हो जाती है तो लक्ष्मण जी सीता को लेकर के आते हैं। कल सीता जी भगवान श्री राम को देखती हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सीता चितो श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन अघाता, काम क्रोध लोभ की पराजय हो गई, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुनः एकत्र हो गए। लेकिन फिर गोस्वामी जी ने संकेत किया कि इतने पर भी शूर्पणखा हार नहीं मान जाती। तब किसका आश्रय लेती है? जो सारे दुर्गुणों का मूल है और सारे मोह सकल व्याधन कर मूला ते पुनि उपजहि बहुसूला, और रावण के पास जाती है। और रावण के पास जाती है तो फिर वही, अब ये जो आप ध्यान से देखें, ये स्वर्ण मृग जो है ज्ञान के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में और कर्म के संदर्भ में, इन तीनों संदर्भ में रावण दूसरी वस्तु लेकर के आया। शूर्पणखा अभी नकली रूप बना करके आई थी और रावण भी नकली मृग बना करके ले आया, लेकिन वहां पर काम को केंद्र बना करके जीतने की चेष्टा की गई थी, यहां पर लोभ को केंद्र। ये मारीच जो है, अब ये मारीच क्या है? ये तीन वस्तुओं की सृष्टि करता है। ज्ञान की दृष्टि से सबसे बड़ी बाधा भ्रम है और भक्त की दृष्टि से सबसे बड़ी बाधा संशय है और कर्म की दृष्टि से सबसे बड़ी बाधा प्रलोभन है। और ये जो मारीच है ज्ञान के संदर्भ में भ्रम है, का माया मृग है। का वहां पर माया के रूप में शूर्पणखा आई थी, ये माया मृग है। और ये माया मृग की विलक्षणता क्या है? माया का स्वरूप है भ्रम की सृष्टि कर देना। अवास्तविकता में वास्तविकता की स्वीकृति या भ्रांति, तो वहां भ्रांति नहीं पड़ी थी। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने कहा संशय, भ्रम और प्रलोभन तीनों एकत्र हो गए, ये स्वीकार कर लिया। भगवान श्री राघवेंद्र जीवन का दूसरा पक्ष प्रकट करना चाहते थे कि एक और काम क्रोध लोभ पर विजय कैसे मिल जाती है, वासना का प्रलोभन कैसे आकृष्ट नहीं कर पाता, पर दूसरी ओर भगवान राम ये भी पक्ष बताना चाहते थे कि अगर रंच मात्र व्यक्ति असावधान हो जाए, एक बार जीत लेने का अर्थ ये नहीं है कि अब कभी पुनः बुराइयों के सामने जीतने के लिए चेष्टा नहीं करनी है, अब निश्चिंत हो गए। नहीं नहीं, ये बुराइयां हार करके भी नहीं हारती, ये दुर्गुण हार करके भी नहीं हारते। एक बार के समग्र विजेता को भी हराने के लिए रावण स्वर्ण मृग को लेकर के आता है। और आज सब उलट गया। उलट गया माने जब वो माया आई थी तो भगवान राम ने भक्ति की ओर देख करके ही माया के मिथ्यात्व को देखा ही नहीं, उन्होंने माया के आकर्षण को देखा ही नहीं। और आज उल्टा क्रम हो गया। आज सीता जी ने ही उस माया मृग को देख लिया और देखे ही नहीं लिया। सीता जी स्वयं भगवान राम से कहने लगी, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। कि इस मृग का चर्म बड़ा सुंदर है, सत्य संध प्रभु बध कर यही, आनहु चर्म कहत वैदेही। और भगवान राम ने उस भ्रम को स्वीकार कर लिया। तब रघुपति जानत सब कारण, चले हरसि सुर काज समारण। तो भगवान श्री राघवेंद्र धनुष बाण लेकर के उस माया मृग के पीछे, मिथ्या भ्रांति के पीछे, ज्ञान संकट में कब पड़ेगा? जब माया और भ्रांति के पीछे भागेगा, अवास्तविकता के पीछे भागेगा तो ज्ञान में संकट आया। इसीलिए आगे चल करके भगवान राम की आंखों में आंसू, भगवान राम का विलाप दिखाई दे रहा। और भक्ति संकट में क्यों पड़ गई? तो भक्ति संकट में इसलिए पड़ गई क्योंकि ये स्वर्ण मृग जो है को दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो ये संशय की सृष्टि करने वाला भी। जब भगवान राम इस मृग पर प्रहार करते हैं तो मरते समय का इसका स्वर सुन करके तो सीता जी को यह भ्रांति हो जाती है कि राम का स्वर है। और उसका अभिप्राय यह हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा भी, जाओ जाओ जाहु बेगी संकट तो भ्रात। तो ईश्वर के बल के प्रति संशय उत्पन्न हो गया, लक्ष्मण के चरित्र के प्रति संशय उत्पन्न हो गया। तो मृग ने भ्रम उत्पन्न किया तो ज्ञान दूर चला गया। का मृग ने संशय उत्पन्न कर दिया तो भक्ति की वृत्ति जो थी वो बिल्कुल उल्टी हो गई, विपरीत हो गई। और मृग ने, सोने के मृग ने जब प्रलोभन उत्पन्न कर दिया तो अब अगर लक्ष्मण जी वहां पर बने रहे, वैराग्य बना रहे, तो न मोह कुछ कर सकता है और न ये प्रलोभन कुछ कर सकता। लेकिन श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, जाओ जाहु बेगी संकट तो भ्राता। और उन्होंने शब्द ऐसे कह दिए कि लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला।
और फिर लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके वैराग्य चला जाता है। और वैराग्य चला गया कहां? जहां ज्ञान भ्रम के पीछे, प्रलोभन के पीछे भागा हुआ, वहां पर परिणाम क्या हुआ? अब जो है कुछ समय के लिए ऐसा जान पड़ता है कि जैसे इन दुर्वृत्तियों की, दुर्गुणों की विजय हो गई। वहां पर ज्ञान भक्ति कर्म जो है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है संकट में पड़ गए। तो सीधी सी बात यह है कि जब अंतःकरण में दुर्गुण दुर्विचार आते हैं तो हमारे जीवन का ज्ञान, हमारे जीवन की भक्ति, हमारे जीवन का वैराग्य दूर चला जाता है। चाहे वो अयोध्या की भूमिका में हो, चाहे लंका की भूमिका में हो। भगवान राम हनुमान जी की जो सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं, हनुमान जी से तो भगवान राम ने कह दिया, अयोध्या में भगवान राम की दृष्टि में अगर प्रशंसा का सबसे बड़ा कोई पात्र है तो भरत, और उस युद्ध में भगवान राम की दृष्टि में अगर कोई सबसे बड़ी प्रशंसा का पात्र है तो लक्ष्मण। और भरत लक्ष्मण दोनों की भूमिका आप मिला करके देखे तो एक ही। क्या हनुमान जी जब लंका से लौट करके आए और भगवान राम ने हनुमान जी से पूरा विवरण सुना, जामवान जी ने सुनाया कि हनुमान जी ने लंका में क्या क्या कार्य किया है, तो लिखा हुआ है भगवान राम के आंखों में प्रेम के आंसू आए और उन्होंने गदगद कंठ से हनुमान से कहा, सुन सुत तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। हनुमान, तुम्हारे समान उपकार करने वाला न कोई देवता है, न कोई मुनि है। आज तक कोई विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्ति हुई नहीं। तो हनुमान जी की भूमिका क्या है, आप विचार करके देखिए। ज्ञान का जो संकट है उसे दूर करने वाले हनुमान, भक्ति का जो संकट है उसे दूर करने वाले हनुमान, सबको फिर से मिलाने वाले। जिन दुर्गुण दुर्विचारों के कारण यहां पर ज्ञान वैराग्य भक्ति साथ रहते रहते भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सीता जी दूर चली गई, भगवान राम विलाप करते हुए चारों ओर वन में भटक रहे हैं, और परिणाम क्या है? का लक्ष्मण जी रह करके भी कब भगवान राम को सांत्वना नहीं दे पा रहे। और तब हनुमान जी की भूमिका क्या है? हनुमान जी अपने चरित्र के द्वारा का भगवान राम ने हनुमान जी को काम सौंप दिया था, जाकर के सीता को मेरा संदेश सुनाना, क्या करना है। अभी आपके सामने मैं कह रहा था कि ज्ञान के सामने स्वरूप विस्मृति का प्रश्न, भक्ति के सामने संशय का प्रश्न। यहां पर हनुमान जी की भूमिका आप देखें तो आपको यही भूमिका मिलेगी। क्या हनुमान जी ने लंका में जाकर के क्या किया? जिस संशय के कारण भक्ति भगवान से दूर हो गई थी, उस संशय को हनुमान जी ने अपनी कथा के दिव्य औषधि के द्वारा, सदगुरु ज्ञान राम कथा के लिए गोस्वामी जी ने कहा ये राम कथा के अनेक रूप हैं, उसमें एक रूप वैद्य का भी है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के और विविध वैद भव भीम रोग के। ये जो राम के गुण हैं, राम का जो चरित्र है, ये संसार के दुर्गुणों को मिटाने वाली दवा, यही दवा लेकर के हनुमान जी जाते हैं वैद्य के रूप में। और कैसी सुंदर कथा सुनाते हैं कि मां के मन में जो संशय था वही तो हनुमान जी ने दूर कर दिया। संशय दूर कर देने का तो अभिप्राय क्या? पहले तो मां के मन में यही संशय हो गया। पहले तो राम कथा सुन करके हृदय में शांति की अनुभूति हुई। रामचंद्र गुण वर्णन लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख दूर हुआ और उसके पश्चात उनके मुंह से शब्द निकला, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। इतनी मीठी जिसने कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आता? और हनुमान जी जब वृक्ष से कूद पड़े तो फिर बैठी, मां ने पीठ कर दिया, हनुमान जी की ओर देखना भी पसंद नहीं किया और कह दिया, नर बांधन ही संग कहू कैसे, कहीं कथा संगत भय जैसे। पहला काम हनुमान जी ने क्या दिया? बोले कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। पहले कथा पर विश्वास था, बाद में कथावाचक पर अविश्वास हो गए। तो हनुमान जी ने कथा पर तो पहले विश्वास हो गया था, कथावाचक पर भी विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। और जब कथावाचक पर विश्वास हो गया तो अचानक मां के मन में भगवान के स्वभाव के प्रति संशय उत्पन्न हो गया। हनुमान जी से कहने लगी, कोमल चित्त कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। हमारे प्रभु तो बड़े पहले कोमल स्वभाव के थे, इतने कठोर कैसे हो गए? तो देखिए भक्ति कब सुरक्षित रहेगी? भाई भक्ति तो हम तभी भगवान की कर पाएंगे जब हमें भगवान में कोमलता दिखाई दे। और अगर हमें भगवान में कठोरता दिखाई देने लगेगी कि ईश्वर निर्दय है, कठोर है, तो उसके प्रति राग और प्रीति हो ही नहीं सकती। हनुमान जी से मां ये कहती है कि पहले तो मेरा यही विश्वास था कि बड़े कोमल स्वभाव के हैं, पर लगता है कुछ दिनों से बदल गए। तो हनुमान जी तुरंत बहुत बढ़िया बात कहते,
हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ क्षमा करिएगा, धृष्टता मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्या आप तो प्रभु से प्रेम करती हैं ना? बोले मैं तो करती हूँ। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, सुन कपि जन जी हम जननी जन जी मानसी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। आप उनसे जितना प्रेम करती हैं, आपसे दूना प्रेम वे करते। ये हनुमान जी ने ये प्रभु के शब्दों को ही दोहरा दिया था। हनुमान जी ने कहा, मां मैं भी जब पहली बार मिला तो मेरे मन में संदेह आ गया कि शायद भगवान ने मुझे भुला दिया, लेकिन जब बाद में भगवान ने कहा तो ये कहा कि तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो लगता है वो दूना वाला सिद्धांत हर जगह ही ठीक है। उन्होंने भी मुझे लक्ष्मण से दूना बता दिया था, आपको भी मैं बता दूं कि आप जितना प्रेम करती हैं आपसे दूना प्रेम करते हैं। प्रभु के स्वभाव के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया, लेकिन स्वभाव के प्रति विश्वास उत्पन्न होने के पश्चात बहुत बढ़िया सब प्रश्न पूछा उन्होंने। तो ज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है, ज्ञान में स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, स्वरूप की स्मृति। तो श्री सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने प्रभु का स्वभाव कोमल बताया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हनुमान प्रभु तो अनंत ऐश्वर्य में है, अनंत शक्तिशाली है, उनमें सर्व सामर्थ्य है, तो ऐसी परिस्थिति में रावण को मार करके वो मुझे ले क्यों नहीं जाते, ये बताओ। तो क्या स्वभाव में बदलाव नहीं आया तो कुछ प्रभाव में कमी आ गई क्या? पहले वाली सर्व सामर्थ्यता जो है अब नहीं रह गई है क्या? हनुमान जी ने देखा कि ये तो अब स्वभाव से संकट मिटा तो प्रभाव पर। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा कि स्वरूप, यहां पर बड़ी दार्शनिक बात गोस्वामी जी ने कही, क्या जो कल आपके सामने बात कही जा रही थी कि कोई किसी व्यक्ति को जब तक अपने स्वरूप की स्मृति न हो तब तक वो कुछ भी क्यों न हो, स्मृति में ही सुख है। तो हनुमान जी ने मां से ये कहा कि प्रभु के सामने एक ही समस्या है, प्रभाव भी जो का त्यों है, स्वभाव भी जो का त्यों है। तो प्रभाव और स्वभाव जब दोनों जो का त्यों है तो फिर समस्या क्या है? तो हनुमान जी ने कहा एक ही समस्या है, तव वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की। आपके वियोग में वे इतने भूले कि भूल करके उनको अपने बाण की महिमा भी भूल गए। प्रभाव है पर प्रभाव की याद नहीं। सुबा ने हनुमान जी से कहा कि बस बस अब तुम्हारा काम मैं बता ही देती हूँ कि अब तुम जा करके एक ही काम करना। क्या? बोले मैं ये पहले तो ये कहती कि मेरी याद दिलाना, पर जब तुम कहते हो कि मेरी याद में डूबे हुए वो अपने प्रभाव को भूल गए हैं तो तुम जा करके बस यही काम पूरा कर दो। अब तात सत्र सुत कथा सुनायो और बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। अब उनको वही स्मृति दिलाना कि उनमें कितनी सामर्थ्य है। हनुमान जी भगवान राम के बाण की बखान करने लगे, प्रभु का राम बाण रवि हुए जानकी तब बरूथ कह जातु धान की, वो बाण की महिमा सुनाई। मैंने कहा मुझे क्यों सुना रहे हो? उनको सुनाना चाहिए कि मुझे सुना रहे हो? मैं सुन के क्या करूंगी? मैं तो जब प्रत्यक्ष देखूंगी तब मानूंगी। तो हनुमान जी क्या करते हैं, ईश्वर को स्वरूप की याद दिला देते हैं, स्वरूप की स्मृति। भगवान राम सीता जी का दुख सुन करके रोने लगते हैं, ये स्वरूप की विस्मृति है। हनुमान जी तुरंत भगवान राम के आंखों में आंसू देख करके स्मृति दिला रहे हैं। अरे किति का बात, प्रभु जातु धान की, रिपो ही जीती आनी भी जान की। महाराज ये राक्षसों का कोई महत्व है? आप जब निश्चय कर देंगे तो किन राक्षसों को नष्ट करने में कोई विलंब लगेगा? अरे अब विलंब, तुरंत भगवान राम को स्वरूप की स्मृति आई, दुख में हनुमान जी ने याद दिला दिया और प्रभु ने तुरंत सुग्रीव से कहा अब विलंब के कारण कीजिए, और तुरंत कपिल कहा आए सो दीजिए। परिणाम क्या होता है? हनुमान जी ज्ञान को स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, का भक्ति को संशय मिटा करके वे का विश्वास का दान देते हैं। वैराग्य ही एक संकट में नहीं पड़ा था, लेकिन वो भी लंका के युद्ध में संकट में पड़ गए जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। ये मेघनाद काम को गोस्वामी जी बात कहते हैं, और आध्यात्मिक संदर्भ में जहां रावण की व्याख्या करते हैं वहां पर रावण के लिए, मेघनाद के लिए कहते हैं मोह दशमौलित व्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी।